नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जिस तरीके से आने वाली राजस्थान की आगामी भर्ती की बात करते हैं तो राजस्थान एलडीसी 2024 और पशु परीक्षक और सीटी एग्जाम और स्टेनोग्राफर को लेकर अगर देखा जाए तो छात्रा अधीक्षक हो या महिला सुपरवाइजर हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हमें आगामी भर्तियों के अंदर साइंस के जो क्वेश्चन है वो पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करने, और गारंटी से कहता हूं एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो 100% आपने थंबनेल देख लिया होगा। पीयूष ग्रंथि, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप लोग बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में से, पीयूष ग्रंथि में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म की, अगर बात करते हैं अदर जितने भी आपके साइंस के ट्यूटर से आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार इस क्लास को जरूर एंजॉय करना और रियल में आपको पता रहेगा कि एग्जाम हॉल तक क्या जिंदगी भर कैसे दिमाग में सेट हो जाता है। सबसे पहले तो ये देखते दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में सेट करूं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, बहुत कुछ आपने पढ़ा है लेकिन बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, ये भी दिमाग में सेट रखना है। ये दोस्तों अग्र मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क है और ये पश्च मस्तिष्क है। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और जिसको आप लोग बोलते हैं बैक ब्रेन। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने इस तरीके से ये जो ब्लू कलर का मैंने डिजाइन किया, ये जो ब्लू कलर का मैंने यहाँ पर डिजाइन किया आपके स्क्रीन के सामने देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपका यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सेट होगा। इस तरीके से मैंने ये सेट किया। ये आपके पास में अगर बात करते हैं सर, ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। ये अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने रेड रेड किया है तो ये वाला बोलोगे सर ये हमारा जो है वो मिड ब्रेन है, जिसको आप लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। देन उसके बाद में वापस से मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर का मैंने डिजाइन किया आपके स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको यहाँ से सटीक से आपको मिलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड की कई बार लोकेशन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, आपको बस इतना ही पता होता है कि पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे होती हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको नहीं पता है, प्रैक्टिकली आपको नहीं पता है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कट में आपको बताऊं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये यहाँ पर इस तरीके से एक बबल किया, व्हाइट कलर का बबल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैंने सर्कल किया और सर्कल करने के बाद यहाँ पर लिखा कि सर ये आपने पढ़ाया भी था, मैंने इससे पहले पढ़ाया था, डाइंसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है ये पार्ट, डाइंसेफेलॉन। देन उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों, इस तरीके से मैं यहाँ से ब्लॉक करके देखूं तो ये जो कहलाता है ब्रह्म, और ब्रह्म हमेशा आगे की ओर होता है, तो सैरी ब्रह्म आपने सुना होगा, प्रमस्तिष्क आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल पैंडल आपने सुना होगा, सेरिबैलम आपने सुना होगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा आपने सुना होगा। दोस्तों फिर मैं यहाँ पर रेड कलर का सर्कल करता हूँ और ये जो पार्ट कहलाता है दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं कि सर ये कौन सा पार्ट है, जिसको आप लोग बोलते हैं थैलेमस के नाम से जानते हैं। उसी के नीचे यहाँ पर दोस्तों दैट इज ये पॉइंट जो मैंने रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं सर ये हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन के अंदर बिल्कुल न्यूरॉन सिस्टम की अगर बात करते हैं, यहाँ पर न्यूरो सिस्टम की अगर बात करते हैं, बिल्कुल आपने पढ़ा भी होगा, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं, इसमें न्यूरॉन्स भी कई बार होता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जो मैंने यहाँ पर ये कट लगाया, इस कट के नीचे इस तरीके से मैंने ये एक इस तरीके से ये शेप बनाया। इस शेप के अंदर देखा जाए तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट लगाया। ये जो ब्लैक कलर का जो शेप दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो ब्लैक कलर का जो शेप दिख रहा है ना, इस तरीके से मैंने एक थैली के आकार का इस तरीके से मैंने ये सेट किया है। ये थैली का आकार का इस तरीके से मैंने थैली बनाई। ये जो कहलाती है दोस्तों, इसी को आप लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि इसी को कहा जाता है। ये पीयूष ग्रंथि के बारे में जानते हैं, जिसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें क्यों मैंने डिवाइड की, यहाँ पर मैंने डिवाइड क्यों किया, ये दो अलग अलग भाग क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ये हमने पढ़ा है एंटीरियर, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, इसका मतलब अग्रभाग है। इंटीरियर का मतलब अग्रभाग, पोस्टीरियर का मतलब यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों ध्यान से सुनना, ये पोस्टीरियर जो है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ये जो हमने पढ़ा है वो पश्च भाग बोला है, और पश्च भाग पोस्टीरियर, जिसको आप लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपने ये देखी, इसका मतलब हाइपोथैलेमस के नीचे, और ये जो पीयूष ग्रंथि का आकार है दोस्तों वो किसका आकार होता है, मटर के दाने के समान होता है। बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से हम समझ रहे हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको बहुत शानदार सटीक से मिलने वाला है। सर बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों, थोड़ा सा मैं डिजिटली अगर आपको बताऊं तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर देखिए, ये पीयूष ग्रंथि आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट आपके दिमाग में सेट करेंगे तो ये वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये मैंने बहुत ही नर्वस सिस्टम में अच्छे से पढ़ाया आपको। हाइपोथैलेमस के नीचे अब इसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट कैसे याद करना, कैसे इमेज बनानी है,
फिर मैं आपको यहाँ पर दिमाग में सेट करता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको बोला ना कि एंटीरियर और जो पोस्टीरियर की अगर बात करते हैं, ये एंटीरियर जो है वो ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 2 पीयूष ग्रंथि के अंदर ये 2 इस तरीके से कैसे लोब हैं, ये इस तरीके से मैंने इंडिकेट किया, ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने रेड में किया और एक मैंने ब्लू में किया, इस तरीके से लोब है। ये टोटल यहां से लेकर यहां तक ये कहलाती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसमें 2 लोब क्यों है? इसका मतलब जब भी कोई बेबी अगर बॉर्न होता है तो यहां पर अगर आपको पता है कि स्पर्म सेल और एग सेल का जब वहां फर्टिलाइजेशन होता है, महिला प्रेग्नेंट होती है, तो उसी ड्यूरेशन के अंदर दैट इज कॉल्ड पहली बार जाइगोट का निर्माण होता है। इसका मतलब उत्पत्ति के समय ही इसका शेप यहां से बन जाता है। उत्पत्ति ओरिजिन जब उसकी स्टार्टिंग हुई, उत्पत्ति हुई, मेरी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, कोई भी किसी भी अंग की अगर बात करते हैं उसका उत्पत्ति का पूरा एक पैटर्न होता है। तो वहीं से एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसका मतलब दोस्तों यहां पर कहने का मतलब यह है, कौन सी जो है पीयूष ग्रंथि के अंदर 2 लोब है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसका मतलब अग्रभाग और पश्च भाग। बात को समझना, कौन सा यहां पर अंतःस्रावी एंडोक्राइन और कौन सा यहां पर दोस्तों नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर 2 चीजें, एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर कौन सा भाग यहां पर अंत जो है वो एंडोक्राइन अंत ग्रंथि के रिलेटेड जो है वो संबंधित है, और कौन सा जो है वो न्यूरॉन्स, इसका मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो जुड़ा हुआ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, ये ओटी क्या है? यहाँ पर ये ओटी आपके कई सारे दिमाग में बच्चा है, सर यहाँ पर ओटीपी आएगा क्या? हमारे मोबाइल में जैसे अगर बात करते हैं, कोई भी अगर बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर ओटीपी आता है, तो क्या हमारे मस्तिष्क में भी ओटीपी आएगा? वो ओटीपी अलग है। ये ओटी दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। तो ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड लगभग लगभग कम से कम 9 हार्मोन को यहां पर दोस्तों स्त्रावित, इसका मतलब बैंकर सिस्टम है। यहां पर कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब हाइपोथैलेमस ही इसके ऊपर होता है, क्या काम करता है हाइपोथैलेमस का, क्या मस्ट रोल है? देखिए ये पार्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, ये वाला भाग, ये हाइपोथैलेमस आपके स्क्रीन के सामने, बात को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं पीयूष ग्रंथि में। सबसे पहला यहां पर पॉइंट को समझते हैं, ध्यान से सुन। सबसे पहले अगर दोस्तों मैं यहां पर पीयूष ग्रंथि अगर लिखूं तो पीयूष ग्रंथि की लोकेशन के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने क्या कहा, अदर ट्यूटर्स कितने भी साइंस के, आप सबको टटोल के एक बार इस क्लास को जरूर देखना, और दोस्तों और भी क्लासेस देखने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, और एप्लीकेशन आपके स्क्रीन के सामने मेरे नाम की है, मांगेलाल चौधरी सर। आप उसको अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे ना, तो दोस्तों वहां पर आपको फ्री कोर्सेज के अंदर क्लासेस का पैटर्न, किस तरीके से मेरा जो समझाने का तरीका है वो पता चल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों पीयूष ग्रंथि की लोकेशन, जैसे अगर मैं मेरा अगर मकान की बात करता हूं, मैं दिल्ली में हूं या जयपुर की बात करता हूं, जयपुर में या दिल्ली में मेरा मकान है, तो आप किसको डिफाइन करेंगे? कोई पर्टिकुलर एक लोकेशन थोड़ी होती है, ईस्ट से भी होगी, वेस्ट से भी होगी, नॉर्थ से भी होगी, साउथ से भी होगी। इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पढ़ाया था ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के पोन्स की मैंने बात की थी, इसका मतलब मस्तिष्क के अंदर है ये। ब्रेन स्टेम के पोन्स के ठीक जो है दोस्तों एंटीरियर, इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, का मतलब है पूर्व काल में होती, बात को समझना। ब्रेन स्टेम के पोन्स के ठीक एंटीरियर में होती है ये, इसका मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि की मैंने लोकेशन दी है। मेरा मकान ईस्ट के अगर देखा जाए तो कानाराम के पास, वेस्ट में देखे तो इसका मतलब यहां पर धापूबाई के पास में है, नॉर्थ में देखे तो इसका मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो सचिन के बगल में है, और अगर साउथ में अगर बात करते हैं तो इसका मतलब मैंने लोकेशन बताया, ब्रेन स्टेम के पॉन्स के ठीक एंटीरियर, इसका मतलब वो उसके ठीक पास में होती है, पूर्व काल में होती है। यहां पर मैंने एंटीरियर की बात की है। अगर यही क्वेश्चन पोस्टीरियर में आ जाए, इसका मतलब जो है वो इसके पीछे की अगर बात करते हैं, तो इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, यहां पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको मिलेगा, शानदार तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यहां पर देखो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्टिक चाइस्मा के ठीक पीछे दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं पोस्टीरियर, ऑप्टिक चाइस्मा के ठीक पीछे। अब ये बात करते हैं सर ऑप्टिक चाइस्मा है कहां पर, पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, ध्यान से देखना, ऑप्टिक चाइस्मा ये कई बार एंटीरियर पोस्टीरियर में लोकेशन पूछ लेते हैं, मैंने बताया ना भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमें दिमाग में सेट रखना है। देखिए आपके स्क्रीन के सामने लेके आ रहा हूं, ये ऑप्टिक चाइस्मा, इसका मतलब आपके स्क्रीन के सामने देखिए, ये वाला ऑप्टिक चाइस्मा,
और यहां पर देखिए इसका मतलब ऑप्टिक चाइस्मा जो है वो उसके ठीक पीछे होती है। इसका मतलब इसके ठीक पीछे की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसके ठीक पीछे की अगर बात करते हैं, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमें याद कैसे रखना, इसका मतलब दोस्तों हमें पीछे देखने के लिए चश्मा तो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब चश्मा लगाओगे तो इसका मतलब दोस्तों चश्मा लगाते ही आपको जरूर दिखे, क्योंकि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो साइड के आसपास के कुछ इमेज आपको दिखाई देती। इसका मतलब चश्मा चाइस्मा दिमाग में सेट रखोगे, चाइस्मा के ठीक पीछे कौन होती है, पीयूष। इसका मतलब चश्मा में मैंने देखा है कि मेरे पीछे मेरा दोस्त पीयूष खड़ा है, इसका मतलब चश्मा चाइस्मा के पीछे पीयूष। और ब्रेन स्टेम के पोन्स की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसका मतलब पोन्स के ठीक पूर्व काल के अंदर, इसका मतलब पोन्स का मतलब पोन्स का प और प से क्या याद रखोगे, दैट इज कॉल्ड पहले। पोन्स का प और प से क्या याद रखोगे, पहले। और पहले का प और क्या है, पहले क्या है, दैट इज कॉल्ड पीयूष। सीधा सा है, पी प से पोन्स, प से पहले, प से पीयूष। दिमाग में सेट रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। और दोस्तों ये तो बच्चा बच्चा जानता, 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर भी आपने ये सुना होगा, दैट इज कॉल्ड जो पीयूष होता है ना, वो पीयूष हमेशा स्कूल की अगर बात करते हैं दोस्तों, स्कूल हो या कॉलेज की अगर बात करते हैं, वो हमेशा हाइपर होता है, हमेशा हाइपर होता है। और वो हाइपर क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों स्कूल के अंदर जब भी आप लोग जाते तो पहले बैग नहीं हुआ करते थे, बैग नहीं होता थे, बैग्स नहीं होते, बैग नहीं होते थे, तो ये बैग्स नहीं होते, तो इसका मतलब मैं स्कूल के अंदर गवर्नमेंट के अंदर थैली लेके जाता था, इसका मतलब थैली लेके जाता था, तो पीयूष मेरी थैली को देखकर, क्योंकि ये थैली का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं राजस्थान से हूं, तो उसका मतलब ये है कि वहां पर दोस्तों कलात्मक थैलियां मिलती हैं। इसका मतलब थैली के ऊपर कुछ कसीदे वाली जो कलात्मक होती है, वो पीयूष मेरी थैली को देखकर हाइपर होता था। इसका मतलब थैली से क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड दोस्तों थैलेमस। पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब हाइपर थैलेमस को अगर हम जोड़ें तो यहां पर पीयूष ग्रंथि की एक और लोकेशन निकल रही है। मैंने क्या बोला, पॉन्स के, इसका मतलब पॉन्स का प और प से पहले और पूर्व काल के अंदर प से क्या आएगा, पीयूष ग्रंथि। चश्मे में मैंने देखा कि पीछे खड़ा था पीयूष, इसका मतलब चश्मे चाइस्मा, इसका मतलब वहां पर ऑप्टिक चाइस्मा के ठीक पीछे जो होती है वो कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष होगी। फिर पीयूष को मैंने किस तरीके से बोला, पीयूष ने मेरी थैली को देखा, कसीदे वाली थैली पसंद आ गई, लेकिन मैंने नहीं दिया, हाइपर हो गया, दैट इज कॉल्ड, यहां पर क्या निकलेगा, हाइपोथैलेमस। पॉइंट टू बी नोटेड, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये हाइपोथैलेमस आपको एग्जाम के अंदर दिखेगा, बिल्कुल सटीक से सर, बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाइपोथैलेमस के बेहतर रूप से जोड़ने का, इसका मतलब आपने ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार देखिए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब इस तरीके से मैं यहाँ पर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये आपका मुखड़ा है, यहाँ पर अग्र मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क और ये पश्च मस्तिष्क, समझना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, और यहाँ पर इस तरीके से ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। इसका मतलब दोस्तों पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ी होगी, बेहतरीन से जुड़ी होती। पॉइंट टू बी नोटेड, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। इस तरीके से अगर देखा जाए, ये जो शेप बनाया मैंने, ये जो शेप बनाया है, ये पीयूष ग्रंथि का है। कौन सी ग्रंथि का है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहां पर देखा जाता है दोस्तों, तो ये वाला अगर ब्लैक कलर का किया है, तो ये कौन सा है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। समझना मेरी बात को, ये जो बात है हाइपोथैलेमस आपने समझा होगा, ये हाइपोथैलेमस आपने समझा है, और ये कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, समझना, क्वेश्चन ये आएगा, पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से किस बेहतरीन तरीके से जुड़ी होती है, किस बेहतरीन तरीके से जुड़ी होती है, या किससे जुड़ी होती है, कौन से माध्यम से जुड़ी होती है। इसका मतलब दोस्तों फंडा साफ है, रेड कलर का फंडा आपके सामने है, ये जो रेड कलर का फंडा है दैट इज कॉल्ड फंडा, तो आपको याद रहेगा, रेड कलर का फंडा, फंडा बिल्कुल क्लियर है, पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, व्यक्ति को समाज से जुड़ना ही पड़ेगा, चाहे व्यक्ति कितना भी बदमाश है, लेकिन समाज के आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जिस फंडे से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड, जिसको आपने क्या बोला दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, मैंने आपको बुलाकर बताया कि ये फंडा क्लियर है, मैंने आपको बुलाकर, इसका मतलब बुलम, मैंने आपको बुलाकर बताया, क्या बताया, इधर आ बदमाश, इसका मतलब मैंने आपको बुलाकर बताया, इधर आइए, बुलाकर बताया, बुलम कि ये फंडा क्लियर है, दैट इज कॉल्ड फंडा। और बुलाकर बताया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से किस तरीके से जुड़ी है, दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है,
कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से किस माध्यम से और बेहतरीन तरीके से जुड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसका, अगर मैं डिजिटल रूप भी अगर आपको बताऊं तो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। देखिए ये किस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है दोस्तों, नीचे जो है वो दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी, ये पीयूष ग्रंथि है। देन उसके बाद में अगर बात करते हैं तो ऊपर हाइपोथैलेमस है और इनफंडिबुलम, इसका मतलब ये जुड़ने का माध्यम है, इसका मतलब ये इसी के द्वारा जुड़ती है। और कई बार क्वेश्चन आया, भूल जाओगे पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस, इसका मतलब दोस्तों पीयूष जो है वो किससे जुड़ा है, मैंने इसको फंडा, इसका मतलब बुलाकर फंडा बताया, इधरा और समझ बुलाकर बुलम और फंडा से इनफंडिबुलम, दिमाग में सेट रखना है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। दोस्तों पीयूष ग्रंथि अगर मैं फंक्शन की अगर बात करता हूं, इसका मतलब मैं कार्य के रूप में देखूं तो सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, कम से कम दोस्तों 9 हार्मोन जो है वो क्या है, वो स्त्रावित होते हैं, वो स्त्रावित होते हैं, वो स्त्रावित होते हैं। 9 जो है वो हार्मोन स्त्रावित, ध्यान से सुन, कितने, लगभग लगभग 9 की बात करें और सारी चीजें बताऊंगा। इसका मतलब कौन कौन से हार्मोन की अगर बात करते हैं तो शायद आपने ये फंडे सुने भी होंगे, दैट इज कॉल्ड, जिसको अगर बात करते हैं दोस्तों, कई बार आपने ग्रोथ हार्मोन भी सुना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी सुना है, कई बार इसके फंक्शन भी आते हैं। याद होने का तरीका कैसे जबरदस्त, एक क्वेश्चन आता है, आता हुआ बच्चा क्वेश्चन गलत करता है। ग्रोथ हार्मोन जिसको आप लोग जीएच बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको पीआरएल बोलते हैं, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको टीएसएच बोलते हैं। यही अगर बात करते हैं एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं ACTH। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसको याद कैसे करना है, इमेज कैसे बनानी है, दैट इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको आप लोग FSH बोलते हैं। और इसी को अगर बात करते हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। हम एग्जाम के अंदर याद कैसे करना है, दैट्स पॉइंट टू बी नोटेड। ओटी जिसको आप लोग बोलते हैं, ओटीपी नहीं, ओटी दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ये सारे हार्मोन यहां पर वो पूछ सकता है केमिकल क्लास कौन सी, इस हार्मोन की केमिकल क्लास कौन सी है, ये हार्मोन किससे एसोसिएट होते हैं, पिट्यूटरी लोब किससे जुड़ी होती है, किससे जुड़े होते हैं, और दोस्तों ये इसका हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है। क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, पढ़ने के बाद भी आपके क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में इमेज नहीं बनी है। मैंने अभी आपको बताया ना, पीयूष की लोकेशन 100% पीयूष ग्रंथि की लोकेशन आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि पी से पीयूष और प से पहले और पहले है, तो इसका मतलब पूर्व की अगर बात करते तो वो पिट्यूर की बात करता है। इसका मतलब प से यहां पर पोन्स आएगा, पोन्स प, इसका मतलब पोन्स के ठीक पहले क्या है, वहां पर दैट इज कॉल्ड पिट्यूर। मैंने चश्मा चश्मा लगाया, इसका मतलब ऑप्टिक चश्मा, इसका मतलब आपके दिमाग में आया कि ऑप्टिक के ठीक पीछे की अगर बात करते हैं, इसका मतलब ऑप्टिक चश्मा, जिसमें चश्मा मैंने बोला, और चश्मे में मुझे कौन दिखा, वो पीयूष जो है वो मेरा दोस्त दिखा, दैट इज कॉल्ड, उसके ठीक पीछे है, दैट इज पोस्टीरियर की मैंने बात की। मैंने ये भी बताया कि मैंने हाइपोथैलेमस को, मैंने पीयूष को जोड़ा क्योंकि पीयूष हाइपर हो चुका था, क्योंकि मेरी थैली से वो बड़ा जो है वो इफेक्ट हो चुका। क्यों? क्योंकि वो कसीदे वाली थैली थी, हाइपर से थैली, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे है। लेकिन बेहतरीन तरीके से किस माध्यम से जुड़ता है, मैंने पीयूष को बुलाकर फंडा बताया, बुलाकर दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं कि सर आपने बताया बुलम, फंडा दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका सटीक से आएगा। ये पढ़ने का तरीका होता है, हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को दिमाग में सेट करना है। दोस्तों यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन इंपॉर्टेंट क्या, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पीयूष ग्रंथि के जो कार्य हैं वो किससे नियंत्रित होते हैं, हाइपोथैलेमस से। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस द्वारा जो है वो नियंत्रित होता है। पहली आपके दिमाग में गांठ बांध लेना, जो भी कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसका मतलब रिलीजिंग और अवरोध हार्मोन को स्रावित कर, मेन इंपॉर्टेंट है। कोई हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा, कोई हार्मोन उसको रोकने की कोशिश करेगा, दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब मैंने इस तरीके से पीयूष ग्रंथि को बनाया, इस तरीके से मैंने पीयूष ग्रंथि को बनाया, तो दोस्तों कैसे ये जो दो लोब बने हैं, ये आपके सामने जो सीन दिख रहा है ना, ये आपको जो सीन दिख रहा है दोस्तों, ये पीयूष ग्रंथि का सीन है, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं एंटीरियर। ये कौन सा है, एंटीरियर पीयूष ग्रंथि, जिसको आप लोग बोलते हैं आर 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 आर, इसका मतलब अग्र। और ये है दोस्तों दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं कि सर ये आपने बताया पोस्टीरियर पीयूष का लोब है।
तो इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि एंटीरियर पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी होती है, पॉइंट टू बी नोटेड, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये एंडोक्राइन होती है, एंटीरियर पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी है, जो मैन अंतःस्रावी है, जबकि पोस्टीरियर जो पीयूष ग्रंथि है दैट इज कॉल्ड दोस्तों, इसी को कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो होती है दोस्तों न्यूरोनल क्यों होती है, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम के द्वारा क्यों होती है, ये न्यूरोनल क्यों होती है। रीजन ये है दोस्तों, आर 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 रे अग्रभाग, अग्र से अ से क्या जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अंतःस्रावी। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से अंतःस्रावी कौन सा लोब है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर, जिसको आप लोग अंतःस्रावी बोलते हैं। पोस्टीरियर पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, पोस्टीरियर इसका मतलब पोस्टीरियर, हमेशा कभी भी अगर पोस्ट डालते हैं, आपने डाकिया डाक लाया, आपने कई बार अपने जैसे फिल्मों में देखा होगा कि लेटर भिजा रहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कबूतर लेटर, कबूतर जा जा, कबूतर लेटर लेके जा रहा है, वो हमेशा लेटर क्या होता है, नया, दैट इज कॉल्ड, जो भी लेटर को पोस्ट करते हैं वो क्या होता है, न्यू होता है। न्यू से क्या जुड़ेगा, न्यूरोनल। इसका मेन चीज है कि ये दोनों अलग अलग क्यों है, क्योंकि उत्पत्ति जब होती है इनकी, पीयूष ग्रंथि की जब उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति के दौरान ही दोस्तों उनकी भ्रूणीय उत्पत्ति अलग अलग होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, इनका जो एम्ब्रियो अगर बात करते हैं दोस्तों, भ्रूणीय उत्पत्ति, भ्रूणीय उत्पत्ति क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है, और भ्रूणीय उत्पत्ति अलग अलग होने के कारण ही ये एक जो है चली जाती है अंतःस्रावी, इसका मतलब एंडोक्राइन के अंदर, और दूसरी चली जाती है दोस्तों न्यूरोनल के अंदर। इसका मतलब एक तो पोस्ट है जो मैंने बार बार लेटर को कबूतर जा न्यू न्यू पोस्ट की, दैट इज कॉल्ड न्यूरोनल। और जब मैं अग्र की बात करता हूं, एंटीरियर की बात कर, अग्र का अ और अ से जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड अंतर। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सी जो है, कौन सा लोब जो है वो अंतःस्रावी है, कौन सा जो है वो न्यूरोनल है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको क्लिक करना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको सटीक, इसलिए कहता हूं दोस्तों प्रॉपर तरीके से हमें डिफाइन करना है कि रियल में किस तरीके से कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। जी मैंने जो मैं आपको जो ये क्लासेस दे रहा हूं ना, आप उसको एनालिसिस करें, अदर ट्यूटर से एनालिसिस करें, और रियल में पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ते हैं। एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप जरूर देखिएगा दोस्तों, मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर मैं बताऊं आपको, आपके इसके जो भी मेरे परिवार में नए जुड़े ना, मैं आपको बता दूं किस तरीके से कैसे हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से आप जो है वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है दोस्तों सीधा सा सटीक से बताऊं, यहाँ पर आपको जो है सीधा अपना मैसेज आपको एड्रेस करना है व्हाट्सएप पर, और टीम जल्दी ही आपको जो है आपके घर पर जो है बुक पहुंचा देगी। ये सारी चीजें आपको बहुत ही हैंड रिटन नोट्स के अंदर डायग्राम के साथ में बहुत अच्छे से जो है नोट्स बना रखे हैं। प्लस इसकी क्लासेस जो है दोस्तों, एक बार जरूर आप एप्लीकेशन जाकर फ्री कोर्स में जाकर जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। अदर ट्यूटर से मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, व्हाई इज द बेटर, रीजन ये है, दिमाग में छप जाता। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।